ही अगर बोलना था, तुम्हें ही अगर तकीनें करनी थी, तुम्हें ही ये बजी सजानी थी, तो मुझे यहां बुलाने की जरूरत क्या थी? और फिर यहां झूठ बोलने की जरूरत क्या थी कि जितना आपका दिल करे उतना बोले चले जाइए? मुझे पहले ही कहते कि 12 बजे तक की इजाजत है, 15 मिनट बोलिए। मैं इंतजामिया की खिलाफ वर्जी क्यों करूं? मैं झेल चुका हूं जख्म, मैं दर्द झेल चुका हूं। ये अब मैं उस अजीम मुकर्रिर की जानिब बढ़ना चाहता हूँ जिसने हक गोई और बेबाकी को अपना शेवा बनाया है, जिसने इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, इहक़ाक़ हक़ के लिए, अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह की वहदानियत को उम्मत में आम करने के लिए, अल्लाह की वहदानियत के सबूत और अल्लाह के पैगामात को, अल्लाह के नबी की सही तालीमात को पहुँचाने के लिए तरह तरह की सुअबतों को बर्दाश्त किया है। सुअबतों को बर्दाश्त करते हुए नौबत यहाँ तक पहुँची कि अपनी ज़िंदगी के सुनहरे पल इतनी मुसीबत, इतनी अज़ियत के साथ गुजारे हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ज़िंदा करने का खूबसूरत मौका अता फरमाया है, वो हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं हज़रत वाला से बड़े ही अदब व एहतराम से दरख्वास्त करने से पहले आप हज़रात को बेदार करना चाहता हूँ, आप हज़रात के जज्बे को देखना चाहता हूँ कि आप यकीनन उस मर्द मुजाहिद को आप सुनना चाहते हैं जो मर्द मुजाहिद आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है, या इस सुस्ती के साथ, इस सुस्ती वाले माहौल के साथ सुनना चाहते हैं? मैं आपको चैलेंज के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जुदा हो फिक्र व नज़र तो हमारे साथ चलो, जुदा हो फिक्र व नज़र तो हमारे साथ चलो, अगर हो तुम में हुनर तो हमारे साथ चलो, और है हम में हौसला उल्फत में जान देने का, है हम में हौसला उल्फत में जान देने का, जो तुम में भी हो जिगर तो हमारे साथ चलो। मैं हज़रत वाला से निहायत ही अदब व एहतराम के साथ ये कहते हुए गुजारिश कर रहा हूँ कि तेरे तफक्कुर में कर्न अव्वल की अज़मतों का पता मिलेगा, तेरे तफक्कुर में कर्न अव्वल की अज़मतों का पता मिलेगा, तेरी खिताबत में हौसलों का तसव्वुर जावेदा मिलेगा। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत वाला से दरख्वास्त है कि वो अपने खिताब से महसूस फरमाएँ। सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम फ़रीक़ुन फ़िल जन्नह व फ़रीक़ुन फ़िस सईर। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी आयतिन उख़रा ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र व अंतुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ऐ ला इलाह के वारिस, ऐ ला इलाह के वारिस, बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तारे दिलबराना, किरदारे काहिराना।
तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। हुवैदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा। जलाना है मुझे हर शम में दिल को सोजे पिन्हा से, तेरी तारीक रातों को चरागा करके छोड़ूंगा। दिखा दूंगा जमाने को जो इन आंखों ने देखा है, तुझे भी मिसले आईना हैरान करके छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह। यकीनन वजीरपुर के सरजमीन पर इतना अजीम मजमा इतनी रात तक बैठा हुआ है। सबसे पहले मैं आपके हौसलों को सलामी पेश करता हूं, आपके जज्बों की कद्र करता हूं। मैं अभी ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो, रात तेजी से गुजर रही है और मैं जब स्टेज पर पहुंचूं तो कुर्सियां खाली हों, जिसे आमतौर पर मैं और इलाकों में देखता हूं। बुझे हुए दिल के साथ, अफसुर्दा तबीयत के साथ मैं वापस लौटूं और इस बस्ती का नाम मेरी नजर में एक ऐसा नाम बन जाए जो मुझे हमेशा मायूस करता रहे, ना उम्मीद करता रहे। लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस मोहब्बत का और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस वालेहाना अकीदत का सबूत पेश किया है, ये आपके जज्बों की जिंदा मिसाल है। इसी की तरफ इशारा करते हुए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था आज से बरसा बरस पहले, क्या कहा था? नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। आज भी इस गए गुजरे दौर में जबकि चारों तरफ मोबाइल के जरिए, सिनेमाओं के जरिए इब्लीस का लश्कर, शैतान की जुर्रियत और पूरा सिस्टम तमाम जहां वालों का अहले ईमान को बर्बाद करने पर तुला है, उनके सीनों से ईमान की किरणों को छीनने पर तुला है, उनके हाथों से कुरान वापस लेने पर आमादा है, उनकी जबानों पर नाराए तकबीर की जगह नगमे और गीत जारी कराने के लिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। मगर ये सदका है दो आलम के ताजदार का, ये वसीला है मोहम्मद अरबी का, ये मौजज़ा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि इस गए गुजरे दौर में भी आपकी जबानों पर नारा है अल्लाह अकबर का, आपके दिलों में रोशनी है ईमान की, आपके बच्चों के हाथों में कुरान मौजूद है, आपकी मस्जिदों से आज भी 5 मर्तबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लग रही है। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे में को ताल्लुक नहीं पैमाने से। सुभान अल्लाह। लिहाजा अजीजों और साथियों, तुझको करने हैं हजारों दश्त तय, मुस्तरिब क्यों पहली ही मंजिल में है। हमने तय की इस तरह से मंजिलें, गिर पड़े गिर कर उठे उठ कर चले। अगर आज आप पर आजमाइशों के और इम्तिहानात के सियाह बादल मंडला रहे हैं तो इससे खौफजदा होने की और घबराने की कतन जरूरत नहीं है। तारीख गवाह है
अंबिया की सीरत गवाह है, अंबिया के असहाब का जमाना गवाह है। उनके लहू के कतरे इस बात की शहादत देते नजर आएंगे, उनके जिस्म के टुकड़े इस बात की गवाही देते नजर आएंगे। जलते हुए कड़ाव में उबलते हुए बदन इस बात का ऐलान करते नजर आएंगे कि जिसने भी अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का ऐलान किया है, जिसने भी उसके नबी से वफादारी का दावा किया है, उसका इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला ने जरूर लिया है। जो शख्स जिसका इम्तिहान लिया जाएगा वही काबिल ठहराएगा। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है वो वक्त याद करने के काबिल है जब इब्राहीम के रब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। ये इम्तिहान वो इम्तिहान नहीं होता जो आप समझते हो कि कोरे कागज पर चंद सवालात के जवाबात लिख करके इम्तिहान लिया जाता है। अल्लाह अपने मानने वालों का, अपने से मोहब्बत करने वालों का, अपने रसूलों का दामन थामने वालों का, अपने नबी से प्यार करने वालों का इम्तिहान कभी आग के दरिया में भेज करके लेता है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग के दरिया में जाते हैं, ये कहते हुए बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम। किसी शायर ने सही कहा है, लौट आए जितने फरजाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। आह को निस्बत है कुछ उस शाख से, आह निकली और पहचाने गए। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज्यादा हो। उस मोहब्बत में और अल्लाह की मोहब्बत में और बीवी का और उसकी मोहब्बत का इम्तिहान आ जाए तो बीवी की मोहब्बत कम हो। अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के मुकाबले में उम्दा किस्म के महल मकानात का मरहला पेश आ जाए तो उस मकान को छोड़ना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। कभी तुम आजमाए जाओ कि तुम्हारी तिजारत से तुम्हें ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा मोहब्बत है, तो तुम तिजारत को खैर बात कह दो और अल्लाह से मोहब्बत का ऐलान करो। इस मोहब्बत का इम्तिहान अगर बीवी और बच्चे और कुनबे और कबीले के मुकाबले पर आए तो वहां तुम कहते नजर आओ मेरी मोहब्बत अहब्बा इलल्लाहि व रसूली, मैं अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। ये इम्तिहान हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सरजमीने मिस्र पर दिया। जब ईमान और जब इस्लाम का मुकाबला हुआ तो आजमाया गया। एक तरफ फिरौन का महल था, दरबार फिरौन का था, शाही तख्त फिरौन का था, नहरें वहां फिरौन के महल में जारी थी, हीरे थे, जवाहरात थे, गुलाम थे, बांदियां थी, ख्वाहिशें पूरा करने का हर सामान मौजूद था। जहां ऐशो इशरत था, जहां दादो दही थी, जहां चारों तरफ नीलोफर खड़ी थी। लेकिन जब उसके शौहर ही ने ये कहा अगर तू कलमा मूसा अलैहिस्सलाम का पढ़ेगी, उसे कलीमुल्लाह कहेगी, उसे अल्लाह का रसूल कहेगी तो तेरी जान मैं लेके रहूंगा, तेरे टुकड़े कर डालूंगा, तेरे जिस्म का खून बहा डालूंगा, उस खून पर मैं नमक छिड़क कर तेरे जख्मों पर तुझे मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पाऊंगा, बिन पानी की मछली की तरह तड़पाऊंगा, पैर कटेंगे, हाथ काटे जाएंगे, तू ज़िबह की जाएगी। उस वक्त हजरत आसिया ने कहा कूचे कातिल की तरफ जाने से मत रोक मुझे, कूचे कातिल की तरफ जाने से मत रोक मुझे, मेरा मकसद ही शहादत है, तुझे क्या मालूम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद, हजरत मौलाना अब्दुल समी साहब जिंदाबाद। इसलिए दौरे हाजिर में
ईमान का दावा करने वालों, इस्लाम का दम भरने वालों, मोहम्मद की गुलामी का इकरार करने वालों, उनका नाम अपनी दिल की दहलीज पर और अपनी पेशानी पर लिखने वालों, उनके लिए उनके शान में सलातो सलाम पेश करने वालों, उनके आल पर दरूद का नजराना पेश करने वालों, उनके गुलामों के नाम पर अपने बच्चों का नाम बिलाल, अम्मार, हसन, हुसैन, यासिर रखने वालों, ये कैसे हो सकता है कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की वादी में कदम रखो, मोहब्बत की वादी में, और तुम्हारा इम्तिहान न लिया जाए। इम्तिहान तुम्हारा भी होगा, जिस तरह हजरत आसिया का इम्तिहान लिया गया, जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाले जादूगरों का इम्तिहान लिया गया। इब्लीस के चेले फिरऔन ने कहा, लउसन्निबन्नकुम फी जुज़ूइन नखली वलौ क़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, मैं तुम्हारे हाथ और पैर काट डालूंगा, तुम्हें खजूर के पेड़ों पर जिंदा लाशों के साथ, कीलों और मेखों के साथ ठोक दूंगा, मैं तुम्हें कत्ल करके रहूंगा। अल्लाह अकबर। मैंने और आपने उस ईमान की कदर आज तक नहीं की जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बिन मेहनत के दिया है, बिन मशक्कत के दिया है, बिन कुछ खर्च किए दिया है। माँ मोमिन थी तो हम मोमिन हो गए, बाप ईमान वाला था तो विरासत में ईमान मिल गया, बहनें नमाजी थी तो हम नमाजी हो गए, फूफियां और चचियां कलमा गो थी तो हम उनके कलमे सुनकर कलमा पढ़ने लगे। अपने गांव में एक मकतबिया मदरसा था, वहां पहुंचे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम खेलते खेलते पढ़ने लगे और ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी जबान पर जारी हो गया। गांव में मस्जिदें थी कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सुनते सुनते हय्या अलस सलाह और पूरी अजान हमने याद कर ली। हमने हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ईमान दिया बिन मेहनत और मशक्कत के। हजरत आसिया के दरवाजे पर जाकर पूछो उन्हें ईमान की कितनी कीमत चुकानी पड़ी। उन 70,000 जादूगरों से पूछो कि जिनके हाथ काट दिए गए, जिनके पैर काट दिए गए, जिनके जिस्मों को दरख्तों पर लटका दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा फख्जिमा अंता काज, जो तुझे करना है कर ले, इन्नमा तख्जी फिल हयाति दुनिया, तू इस दुनियावी जिंदगी में ये सब कुछ कर सकता है। एक लम्हे के बाद जब पैगाम मौत का आएगा तो हम जन्नत की वादियों में, हूरों की बाहों में, नहरे कौसर के जाम हाथों में लिए हुए टहल रहे होंगे। वो हमारी मंजिल है, वो हमारा मकसद। आप खुशनसीब हो कि अल्लाह ने आपको और हमें ईमान अता किया, इस्लाम की नेमत से नवाजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा हमारे गले में पड़ा हुआ है। जितना इस पर फख्र करो, जितना शुक्रिया अदा करो उतना कम है। मैंने कुरान मुक़द्दस की 3 आयतों के टुकड़े आपके सामने तिलावत किए हैं, पूरी आयतें तिलावत नहीं की, इसलिए कि कुरान वो समंदर है जिसके सिरे तक कोई पहुंच नहीं सकता, और तुम अल्लाह तबारक व तआला के फजल से वो कौम हो जिसके घरों में कुरान है, जिसके सीनों में कुरान है, जिसकी ज़बानों पर कुरान है, जिसके बच्चों के हाथों में कुरान है, जिनकी माओं के लबों पर कुरान है। उस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर, दुनिया में 2 ही गिरोह हैं, एक अहले जन्नत का है, दूसरा अहले जहन्नम का है। एक अहले हक हैं, दूसरे अहले बातिल हैं। एक अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हैं और दूसरे मबगूज हैं। एक वो हैं जिन पर अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ है और एक वो हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का गजब और गुस्सा है। यही बात तो हर मोमिन 7 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक ये कहलाई जाती है। हर नमाज की हर रकत में तुम्हें अल्लाह तबारक
तबारक व तआला से कहना है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर हमें चला दीजिए जिन पर आपने इनाम फरमाया है। ये इनाम फरमाने वाला रास्ते वाले कौन है? उलाइकल लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। ये कौन है? ये नबी हैं, ये सिद्दीक हैं, ये शहदा हैं, ये सालिहीन हैं। जमीन पर दो गिरोह हैं, एक रहमान का है, दूसरा शैतान का है। एक अल्लाह का लश्कर है, दूसरा इब्लीस का लश्कर है। एक अल्लाह तबारक व तआला की परस्तिश और इबादत करने वाले हैं, और दूसरे अल्लाह तबारक व तआला की बगावत के आलम उठाने वाले मौजूद हैं। अल्लाह ने आपको उस गिरोह में शामिल किया। मैं अगर दूसरे लफ्जों में कहूं तो एक गिरोह है सआदतमंदों का, और एक गिरोह है बदबख्तों का, बदनसीबों का, कमबख्तों का। नतीजा आखिर में अल्लाह ने बयान फरमाया, फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। एक फरीक जन्नत में जाने वाला है और दूसरा फरीक जहन्नम में रहने वाला है। जो सआदतमंद हैं वो जन्नत में जाएंगे, और जो बदबख्त हैं वो जहन्नम में जाएंगे। रोज़े अज़ल से लेके आज तक, और आज से लेकर के सुबह क़यामत तक यही दो गिरोह हैं, यही दो लश्कर हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर रखे हैं। यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए आसमान से किताबें उतरती रहीं, आसमान से सहीफे उतरते रहे, आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ज़बूर नाजिल फरमाता रहा और अपने रसूलों और पैगंबरों को भेजता रहा। ऐ अहले ईमान जो मेरे सामने बैठे हो, अगर ईमान तो अल्लाह ने हमको अता फरमा दिया है, अगर इस ईमान के साथ हमने एक चीज और शामिल कर ली, अमल सालिह, इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाती लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहती हल अनहार खालिदीना फीहा। जो लोग ईमान लाए हैं और नेक अमल करते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहा है उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और ज़ालिकल फौजुल कबीर, ये है सबसे बड़ी कामयाबी। इसको कहा गया क्या? सबसे बड़ी कामयाबी ईमान के साथ, नेक अमाल के साथ जिंदगी गुजर जाए, यानी जिंदगी गुजरे सआदतमंदी के साथ, अल्लाह के रसूल की किताब के मुताबिक अमल चल रहा हो, आमाल सालिहा जिंदगी में हो, उसी पर मौत आ जाए और फिर उस मौत के बाद कामयाबी का तमगा दे दिया जाएगा। बस अपनी जिंदगी को झांक कर देख लो, ईमान तो मौजूद है, एक चीज की कमी है कि अमल सालिह नहीं। अपने अपने गिरबानों में झांको, सुबह से शाम तक जिंदगियों का जायजा लो। अमल सालिह की कमी है, अमल नहीं हो पा रहा। आज से 1450 बरस की आवाज लगती है कि 1450 बरस पहले, 1450 बरस पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन्होंने इस कुरान के जरिए यही तो हमको समझाया, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, जन्नत वाले और दोज़ख वाले बराबर नहीं हैं। एक वो हैं फी ईशतिर राज़िया, जो ऐश की और राज़ामंद की जिंदगी में हैं, जहां पर ऐसे दरख्तों के नीचे होंगे जिनके साए में 500 साल तक अगर घोड़ा चलता रहे तो साया खत्म नहीं होगा। उनको दी जाने वाली हूर के हुस्न जमाल का ये आलम कि दुनिया की तमाम हसीनाएं उसके सामने काफूर हो जाएंगी। अगर वो जन्नत की हूर इस दुनिया में महज अपनी एक उंगली या कलाई दिखा दे तो ये चांद फीका पड़ जाए, सूरज की रोशनी उसके सामने मान पड़ जाए, सितारे उसके सामने छुप जाएं। ये
कंदीलें, ये चिराग, ये फानूस बुझ जाएं। इतनी हसीन और जमील वो औरत अल्लाह तबारक व तआला ने किसके रखी है? ईमान वालों तुम्हारे लिए। तुम ईमान के साथ अमल सालेह करते रहो। जहां ईमान लेकर आए हो इसी पर इक्तिफा न करो, बल्कि अल्लाह ने जो कुछ कुरान में तुम्हें अमल के लिए कहा है वो भी तो करो। तारिक जमील साहब क्या कह रहे थे अभी? खुदा से जंग मत करना, लेकिन आज का मुसलमान तो कह रहा है मैं अल्लाह से जंग करूंगा। कह रहा है कि नहीं? आप कहोगे नहीं हमने तो कहते हुए नहीं सुना, हमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं मिला। कह रहा है, बवांगे दोहल कह रहा है, अलल ऐलान कह रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी पैगंबर को भेजा हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, और वो रहनुमाई महज मस्जिद की चार दीवारी तक नहीं, सुनने अच्छी तरह अहले ईमान और नौजवानों, ये जो हमने अपना तरीका इख्तियार किया है कि मस्जिद में पहुंचकर तो हम मुसलमान बन जाते हैं, वहां हम साहिब ईमान बन जाते हैं, मुत्तकी और परहेजगार बन जाते हैं कि अल्लाह के घर में दाखिल हुए हैं चंद घंटों और सातों के लिए, और जैसे ही मस्जिद के बाहर हमने कदम निकाला वहीं हमने इस्लाम का लिबास मस्जिद के अंदर उतार दिया, इस्लाम का लिबादा वहां से उतार कर चले आए। मस्जिद में झूठ बोलना नाजायज था तो बाहर भी नाजायज है। मस्जिद में मोबाइल से गाना सुनना नाजायज था, जहां अगर किसी गाने की रिंगटोन बज जाए तो वहां उसे वो फौरन बंद करता और शर्म से पसीने पसीने हो जाता कि मस्जिद में रिंगटोन ये गाने की बज गई, ये कहां से बज गई, उसका गला घोट देता, नमाज में भी जेब में हाथ डाल के उसे बंद कर देता। मगर ये तुम्हारा कौन सा तर्ज अमल है कि मस्जिद की सीढ़ियों से बाहर निकले तो वही रिंगटोन है, गाना आप सुन रहे हो और उस पर फिल्में देख रहे हो, नाच देख रहे हो, डांस देख रहे हो, बेहया तस्वीरें देख रहे हो, फिल्मी अफसाने देख रहे हो, और वहां अमेरिका में या कनाडा या फ्रांस और बर्तानिया में बैठी हुई किसी नाइट क्लब में किसी नंगे थिरकते हुए जिस्म को देख रहे हो। अगर ये अमल मस्जिद में हराम था तो मस्जिद के बाहर भी। बेशक पूरी जिंदगी में मुसलमान नजर आओ, सड़क पर चलते हुए मुसलमान, तिजारत करते हुए मुसलमान, ज़िराअत करते हुए मुसलमान, अपने हर मामला से टपक रहा हो कि ये मुसलमान है, और जो इस्लाम ने आज से 1400 बरस पहले तुमको कहा है उसकी चलती फिरती तस्वीर नजर आओ। कल कुरान पढ़ने वाले हजरत बिलाल, उमर इब्न खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक, अली मुर्तजा, हजरत हसन और हुसैन, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अगर ये लोग थे तो उनकी जिंदगियां हमारी जिंदगियों से बदतर थी। अभी वो खराबियां हमारी जिंदगियों में नहीं है जो उन लोगों की जिंदगियों में थी जो सरजमीन अरब पर रहते थे, ये दुनिया के दूसरे खित्तों में रहते थे। मगर खुदा की कसम, उन्होंने कुरान को अल्लाह की किताब जाना था, उन्होंने अल्लाह का फरमान जाना था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वो इजहार किया था। अगर नबी ने ये कह दिया कि आज के बाद ये सोने की अंगूठी जो तेरे हाथ में पड़ी है नजर नहीं आए, तो खुदा की कसम उसे वो कुएं में फेंक आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के जिस्म पर सुर्ख या रेशम की चादर देखी तो कहा इस चादर को जला डाल, तो वो अपनी मां को और अपनी बहन को देकर नहीं आया, उसने तुरंत उसी वक्त उसमें आग लगा दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी के सर पे हाथ रख दिया और बाल आपके हाथों के नीचे आ गए तो उस सहाबी ने कहा मेरे सर पर मेरे नबी का हाथ रखा है, अब जब तक जिंदा रहूंगा मौत की आखिरी सांस तक इन बालों को नहीं मुड़ाऊंगा, इसलिए कि इस पर मेरे नबी का हाथ रखा। ये थी उनसे मोहब्बत। हमारी मोहब्बत महज लफ्जी है, फर्जी है, दिखावे की है, जिसे सारी दुनिया जानती है।
उनके पास भी वही कुरान था जो आज मेरे पास है, उनके पास वही हदीस थी जो आज मेरे पास है, उनके पास वही काबा था जो आज तुम्हारा और मेरा किबला है, उनके लिए भी वही बैतुल मुक़द्दस था जो आज मेरे और आपके लिए है। मगर वो कुरान को अल्लाह की किताब समझते थे। कुरान ने उनसे कहा, अब तक जो तुमने शराब पी है पी ली, अब तक जो शराब की तिजारत की है कर ली, अब तक जो शराब को तुमने बेचा है बेच लिया, अब तक जो शराब को निचोड़ा है निचोड़ लिया, अब तक जो तुमने शराब का इस्तेमाल किया है कर लिया, अब तक जो तुमने नशा किया है और उससे मजे उड़ाए हैं उड़ा लिए। आज अल्लाह ऐलान करता है, आज तुम्हारा नबी ये फरमान जारी करता है, सुनो अहले मदीना, सुनो जजीरतुल अरब के अहले ईमान, सुनो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये कहा और उसके बाद उनसे कहा कि तुम इसको छोड़ दो। खुदा की कसम वो पूछने नहीं गए कौन सी शराब छोड़ दें, किस शराब में कितना नशा है उसको छोड़ दें, खजूर की छोड़े कि अंगूर की छोड़े, ताड़ी को छोड़े या किसी और शराब को छोड़े, खुश शराब को छोड़े या हम बहती शराब को छोड़े जो घर में रखी है उसका क्या करे। इसके सुनते ही इस आयत के बाद अल्लाह अकबर, एक भी फर्द ऐसा नहीं था, एक भी नौजवान ऐसा नहीं था कि जिसके हाथ में शराब हो और उसने उसे तोड़ न दिया हो, उसके मुंह में शराब हो और कुल्ली ना कर दी हो, उसकी आंतों तक पहुंच गई हो तो उसने उल्टी न की हो, उसके घर में मशकीजा हो तो फाड़ न दिया हो, उसके घर में मटका हो तो तोड़ न दिया हो, उसके यहाँ सुराही हो तो उसको चूरा ना कर दिया हो, अगर वो मुल्क शाम से भी ला रहा हो तो जंगल की पहाड़ों पर काट कर मश्क के टुकड़े करके उसे बहा न दिया हो। जमीन गवाह थी, 2.5 साल तक शराब की बू आया करती थी। मक्का और मदीना जजीरतुल अरब नशे से पाक हो गए, शराब से पाक हो गए और जमीन व आसमान ने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवानों ने किस तरह इस आयत पर अमल करके दिखाया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आज मुसलमानों के महलों का जायजा लीजिए, उनकी गलियों का जायजा लीजिए, उनके नौजवानों के हाथों को देखिए तो किसी के हाथ में विस्की है, किसी के हाथ में ब्रांडी है, किसी के हाथ में कोई सी शराब है, कोई खुश शराब इसमें की शक्ल में बेच रहा है, कोई उसकी तिजारत कर रहा है। लाखों करोड़ों रुपए इस पर कमाए जा रहे हैं, ठेके दिए जा रहे हैं, चाय के खोखों पर माओ से बिकवाई जा रही है। नौजवान बच्चों के हाथों में देकर उसे नशे का आदी बनाया जा रहा है। पहले नशे का आदी बनाया जाता है और फिर उसे किराए का कातिल बना दिया जाता है। नशा उसे सिखाया, फिर उसे तलवार चलाना भी सिखाई, गले काटना सिखाया, रंगदारी सिखाई, पॉकेट मारना उसे सिखाया। ये दुनिया की कोई और कौम होती तो भी हम उसके लिए तड़पते, उसके बच्चों को रोकने की कोशिश करते, मगर दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अल्लाह अल्लाह। हमारे ही बच्चे इस आयत को भूल गए, हमारी ही बेटे अल्लाह तबारक व तआला से किया हुआ है दो पैमान तोड़ बैठे। न दुनिया के रहे न दीन के रहे। जिस माँ ने जन्म दिया था वो माँ अपने लाल को पुकारती है, बेटे मेरे पास दवा नहीं है, खांसी हो रही है, खांसते खांसते दोहरी कमर हो जाती है, मुझे दवा कौन ला कर देगा? तू मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा लख्त जिगर, मेरी उम्मीदों का मरकज, मेरे बुढ़ापे की लाठी, मेरी आंखों की रोशनी और नूर, मैं दवा किससे जाकर मांगू? लेकिन ये बेटा तो कोरस की शीशियां पी रहा है, खांसी वाली एक शीशी नहीं, न जाने किस किस शीशी से नशा बुझा रहा है, इंजेक्शन लगाकर नाले पर पड़ा हुआ है। ये शराब की बोतल पीकर जमीन पर कुत्ते की तरह लेटा हुआ है। माँ किसे पुकारे? इसे होना तो ये चाहिए था कि ये माँ का खादिम होता, ऐसा खादिम जैसा कि गार में फंसने वाला वो एक शख्स था, 3 में का तीसरा, कि जब गार में ये 3 गए तो गार का मुंह पत्थर से बंद हो गया। सब ने अपने अमल का वास्ता दिया,
ऐ अल्लाह, हमारा वो अमल अगर तेरे लिए था तो गार का पत्थर हटा दीजिए। उनमें एक नौजवान वो था जिसने अल्लाह से कहा, तू जानता है मेरे मौला, मेरी माँ बूढ़ी थी, घर में एक ही बकरी थी, उसका दूध या तो बच्चों की किफालत करता था या मेरी माँ की करता था। मैं रोज सबसे पहले माँ को दूध का प्याला देता। एक रोज मुझे देर हो गई, जंगल से देर से आया, दूध देर से निकाला, माँ सो गई, आंख लग गई, बच्चे रोते रहे दूध के लिए, अब्बा जान कुछ चाहिए, बीवी कहती रही बेटों को दे दीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को दूध देने के बाद ही अपने बच्चों को दूंगा। माँ मेरी सोती रही, रात के आखिरी पहर में जब वो उठी तो मैं प्याला लेकर माँ के पास खड़ा हुआ था। ऐ मेरे रब, अगर ये मेरा अमल तेरे लिए था तो गार का पत्थर हटा दीजिए। रसूलुल्लाह ने कहा, किसी और ने नहीं, उसके दुआ करते ही गार का तिहाई पत्थर हट गया। अल्लाह अकबर। होना तो उस बेटों को ऐसा चाहिए था, मगर क्या हो रहा है, मां कहां जाए। ऐ नौजवानों बताओ तो सही, आज दिल पे हाथ रखो, शादी के बाद तुमने कितनी मर्तबा अपनी मां के हाथ में जाकर पैसे रखे हैं। पूरी गड्डी की गड्डी बीवी के हाथ पर जाती है, सारा रुपया बीवी के हाथ पर जाता है, उसमें से माँ को कितना देते हो? जो माँ तुम्हें 9 माह तक अपना खून पिलाकर पालती रही, परवरिश तुम्हारी पेट में की, और फिर 2 साल तक तुम्हें अपना दूध पिलाकर अपना खून निचोड़ती रही, अपनी बाहों में झूला झुलाती रही और अपने कांधे की सवारी पर तुझे बिठाती रही। तूने माँ के बिस्तर को गीला किया तो ठंड के कड़ाके आलम में उस गीले बिस्तर पर मां सोई, तुझे अपने सीने पर सुलाया। तुझे कभी बुखार आया तो मां तुझे छूती रही, कभी तेरा हाथ टटोलती थी, कभी माथे पर हाथ रखती थी, कभी तेरे गाल पर अपनी हथेली रखती थी। शौहर सो जाता था, यानी तेरा बाप सो जाता था तो मां उठती, अरे जी उठियो तो सही, मेरा लाल बुखार से तप रहा है, किसी डॉक्टर के पास लेकर चले, किसी हकीम के पास लेकर करे। शौहर ने कहा, सुबह दिखा देंगे, मैं दिन भर का थका हुआ हूँ, माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। कुंडी खोली, रात के 2 बजे किसी डॉक्टर के पास बैठी हुई थी और ये कह रही थी, ये मेरा लाल बुखार से तप रहा है, डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन। लेकिन आज उस मां के लिए तेरे पास महीने में 500 रुपए भी नहीं, 200 रुपए भी नहीं, वो अपनी बेटियों को कुछ देना चाहती है तो उसके लिए भी तेरे पास कुछ नहीं। वो दवा के लिए तरस रही है मगर तू दवा करने के लिए तैयार नहीं। बेटों के लिए पैसा है, दोस्तों पर निछावर करने के लिए पैसा है, कुल्लू मनाली, नैनीताल और शिमला और कश्मीर जाने के लिए पैसा है, लेकिन माँ के चश्मे के लिए पैसा नहीं है। माँ बूढ़ी हो गई है, आंख से नजर नहीं आता, मोतियाबिंद का पानी है। माँ ये कहती है, बेटे मैं कुछ नहीं देखना चाहती, 2 ही तमन्नाएं हैं, आंख अगर सही हो जाए, एक तो कुरान देखकर पढ़ लूं और दूसरा ये कि तेरे चेहरे का दीदार कर। आज न जाने किसकी नजर लगी है, न जाने कौन तुम्हें छू के गुजर गया है कि मुसलमानों के बच्चों के हाथ में शराब, नशा, नशे का कारोबार, इसमें का बिजनेस मुसलमानों का, जिनके नबी ने कहा कि उम्मुल खबाइस, तमाम खबासतों की मां नशा और शराब है, तमाम बुनियाद बीमारियों की और तमाम खराबियों की जड़ ये नशा है। वाज मुस्लिम महल्लों में, छोटी छोटी बस्तियों में आम 17-16 साल के नौजवान नशा करते नजर आ रहे हैं।
तुम्हारे घर पाक थे इस गंदगी से, क्योंकि कुरान ने इसे गंदगी कहा है। इन्नमल खमरु वल मैसिर, आज सट्टे का बाजार पूरी दुनिया में चल रहा है और मुसलमान मेहनत नहीं करना चाहता, जबकि उसके नबी ने एक मजदूर का हाथ पकड़ा जिस हाथ में सख्ती थी, ठेठे पड़ी हुई थी, उसे अपने होठों से चूम लिया। खुदा की कसम ये वो होठ है जिसकी सलामी रहमत इलाही हर आन हर पल दिया करती है। ये वो होठ है कि नबूवत के ताजदार के होठ है, मगर एक मजदूर के हाथ को चूम कर आपने कयामत तक के तमाम मजदूरों का हौसला बढ़ा दिया, तमाम मजदूरों को इज्जत बख्श दी, तमाम हाथों की अजमत अता कर दी, तमाम हाथों को ये कहा जो हाथ अपने बच्चे की, अपनी औलाद की हलाल कमाई के लिए मेहनत करता है, मशक्कत करता है, लोहा तोड़ता है, पत्थर तोड़ता है, जमीन फाड़ता है, मजदूरी करता है, कस्सी चलाता है, दराती चलाता है, फावड़ा चलाता है, हसिया चलाता है, फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हाथ अल्लाह को उतना महबूब है जितना किसी गाजी का हाथ मैदान जंग में तलवार चलाता है। जिसका नबी मजदूरों को इतनी बड़ी बिशारत दे रहा हो, उस उम्मत के नौजवान मजदूरी छोड़कर, मेहनत कशी छोड़कर, मशीन पर न बैठकर मोबाइल हाथ में लें और सट्टा खेलने लगे, कैरम बोर्ड खेलने लगे, ताश के पत्तों से खेलने लगे, चॉइस खेलने लगे, चौसर खेलने लगे। रसूलुल्लाह ने कहा जिसने चौसर खेला, शतरंज खेला, गोया उसने अपने खून खिंजीर के हाथ में रंग लिए। ऐ नौजवानों, तुम पूरी दुनिया के इमाम बनाकर दुनिया में भेजे गए थे, और ये इमामत महज मस्जिद तक महदूद नहीं थी, ये इमामत होती तुम्हारी तिजारत के मैदान में। तुम्हारा नबी जब तिजारत के मैदान में निकला है तो वहां भी उसने इमामत का तमगा हासिल किया है। हज़रत खदीजा के माल से इतना नफा कमाया, इतना नफा कमाया कि खदीजा अंगुष्ठ बदंदा होकर आप पर फिदा हो गई और अपना निकाह आपसे करने के लिए पैगाम भेजा। तिजारत की मंडी में भी मोहम्मद के गुलामों ने और खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडे गाड़ दिए हैं। रुए जमीन पर तुम्हारा नाम होता, तुम में कोई एक होता। मैं उस तनाजुर में बात नहीं कर रहा हूं। आज गौतम अडानी का नाम मशहूर है, आज अनिल अंबानी का नाम मशहूर है, आज रतन टाटा और दूसरों का नाम मौजूद है। जिस ट्रक में बैठते हो वो किसकी है, जिस बस में सवार करते हो वो किसकी है। रुए जमीन पर मुसलमानों का कोई ताजिर होता और वो हम उसको ये कहते ये वो ताजिर है जो झूठ की तिजारत नहीं करता, जो धोखे की तिजारत नहीं करता, जो सूद की तिजारत नहीं करता, जो इंटरेस्ट की तिजारत नहीं करता। पूरी दुनिया में उसका नाम होता और वो ये दर्श दे रहा होता कि मोहम्मद के गुलाम आज भी उस्मान गनी के नक्शे कदम पर चलकर ताजिराना लोगों के लिए भी इमामत का फरीजा अंजाम नहीं है हमारे पास। चंद नगमों से खुश हो जाने से काम नहीं चलेगा। वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नास। अल्लाह ने फरमाया, दूसरे पारे की आयत है, और इसी तरह हमने तुम्हें, जिस तरह हमने खाना काबा को तुम्हारा किबला बनाया, बैतुल मुक़द्दस से रुख हटा करके खाना काबा की तरफ मोड़ा, बिल्कुल इसी तरह हमने तुम्हें दुनिया का इमाम बनाया है। उम्मत वसत हो तुम, नमूना तुम हो, रोल मॉडल तुम हो, रहनुमाई के लिए पेशवा तुम हो। हमने तुम्हें दुनिया का इमाम बनाया है कुरान देकर। कुरान को हाथों में लो, कुरान को हाथों में लो। एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में तुम्हारे
टेक्नोलॉजी और साइंस और दुनियावी उलूम भी हो और कुरान की रोशनी में लेकर तुम निकल जाओ, मगर आज अफसोस ये है कि हमारे हाथ में मोबाइल आ गया और हम उस पर नाच गाने को देखकर फिदा है। 24 घंटे की जिंदगी में जरा मोबाइल को कितना टाइम हम दे रहे हैं। वो वक्त जो हमें अल्लाह के घर में देना था वो मोबाइल को दे दिया, वो वक्त जो बीवी को देना था वो हमने उसको दे दिया, वो वक्त जो अपने बच्चों की तरबियत में देना था वो हमने इस मोबाइल पर दे दिया। और किस किस की गुफ्तगू सुन रहे हैं, कौन कहां बैठा हुआ है। ये हमें बर्बाद करने के लिए, दुनिया को तबाह करने के लिए दिया गया। तुम दुनिया के इमाम होते, आज बताओ, मैंने कल सरजमीने नोएडा में एक बिलासपुर के गांव में ये कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिरों से कहा, अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा। एक सच्चा ताजिर, अमानतदार ताजिर कल क़यामत में नबियों के साथ होगा, रसूलों के साथ होगा, पैगंबरों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शहदाए उम्मत के साथ होगा। शहीद खुद न हुआ हो मगर सच्ची तिजारत करता हो, अमानतदारी के साथ तिजारत करता हो, तो उसे शहीदों का बराबर में दर्जा मिल जाएगा, सिद्दीक अकबर के बराबर खड़ा हुआ होगा। अल्लाह अकबर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खड़ा होगा, मूसा सलाम की बगल में बैठा हुआ होगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद के पहलू में होगा। ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, दो सिफात अपने अंदर पैदा कर लो, एक तुम सच्चाई के साथ बिजनेस करते हो और दूसरे अमानतदार हो। मुश्किल है दो चीजें, दुनिया की दूसरी कौमों के लिए तो आसान, लेकिन मुसलमान के लिए बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। लोग कहते हैं सच बोलो तो काम ही नहीं चलता, सच में आदमी फंसता ही नहीं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई निजात देती है और झूठ हलाक कर देता है। सारी दुनिया में तुम्हारी पहचान बनती कि तुम सच्चे हो, मगर अब हमारी पहचान सच्चाई के साथ नहीं रही, अमानतदारी के साथ नहीं रही। अगर हमसे किसी ने सौदा आज कर लिया और कल उसी प्लॉट को कोई 20,000 ज्यादा में हमसे लेने आए, इसे बातें बनाकर उसके सुपुर्द कर डालेंगे। अगर हमने आज अपने किसी ने हमको कुछ रुपए रखने के लिए दे दिए, उसको हम कहां गांठ बांध कर रखेंगे, अपनी ही बिजनेस में लगा देंगे और उसको टहलाते रहेंगे। दुनिया में हो क्या गया है मुसलमानों, जरा सोचो तो सही। वो लोग जो सूद का कारोबार करते हैं, जो इंटरेस्ट पर पैसे देते हैं, जो किसी की गरीबी को नहीं देखते, जो किसी की मजबूरी को नहीं देखते, जो किसी के दुखड़े और दुखियारे को नहीं देखते, सूद पर पैसे देते हैं, मगर अपनी दुनिया के लिए, अपनी तिजारत के लिए, माली मनफात के लिए इतने ईमानदार है कि आज एक आदमी अपने बाप पर ट्रस्ट नहीं करता, इमाम पर ट्रस्ट नहीं करता, मुअज्जिन पर यकीन नहीं करता, शहर के काजी पर यकीन नहीं करता। इन सूद का कारोबार करने वाले बैंकों पर यकीन करता है कि मुझे एक पैसा भी मिलेगा। देते हैं कि नहीं? यहां तक कि जो उनका उसूल है आपको इंटरेस्ट देने का, इतने महीने में इतना होगा, वो भी आपकी बुक पर और आपके उसमें चढ़ता रहता है। दुनिया की वो कौमें ईमानदार हो गई, जब उन्होंने ये ईमानदारी का सबूत दुनिया के तौर पर पेश किया तो सारे लोगों ने अपने पैसे उनके पास रखना शुरू कर दिए। माल हमारा, बिजनेस वो करें, दौलत हमारी, सरमायाकारी वो करें। चूंकि हम आपस में ईमानदार नहीं रहे, हम आपस में अमानतदार नहीं रहे, क्या हो गया हमें कि हम इतने होकर भी रुए जमीन पर हमारे अपने बैंक नहीं, हमारा अपना मुस्लिम मालिया नहीं, सरमायादारी का हमारा कोई सिस्टम नहीं कि अगर हम में कोई सूद से बचना चाहता है और उसे 1 लाख रुपया चाहिए, उसकी बीवी बीमार है, जिंदगी और मौत की कशमकश से गुजर रही है, उसका बेटा बीमार है, सांसें उसकी उखड़ रही हैं, डॉक्टर के लिए दवा लेने के लिए जाना है, वहां 1.5 लाख रुपया चाहिए,
चाहिए। मुसलमानों बताओ, तुम्हारा कोई बैंक है, तुम्हारे पास कोई इदारा है, तुम्हारे पास कोई कंपनी है जो ये ऐलान कर रही हो ऐसा कोई मजबूर हमारे पास आए, हम उसे 1 लाख रुपया देकर के बिना इंटरेस्ट के कर्जा दे देंगे? है ही नहीं। वो बना सकते हैं, हम क्यों नहीं बना सकते? हमारे पास जायज शक्लें मौजूद हैं। तू ही नादां चंद कलियों पर कनाअत कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी दामा भी है। बेशक हम आए थे पूरी दुनिया के लिए, शुहदा अलन्नास, सारी दुनिया के सामने हक की गवाही देते, और हम दुनिया से ये कहते कि आओ हमारा तिजारती निजाम देखो कितना शानदार, आओ हमारे मस्जिदों का निजाम देखो कितना जानदार, आओ हमारे निकाह का तरीका देखो कितना सादा और सहल और कितना आसान और कितना इजी। मगर हम दुनिया की दूसरी कौमों की तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बागी बने हुए हैं। आप तो ये कहें इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो, कम से कम मशक्कत हो, कम से कम ताम झाम हो। मगर एक मुसलमान ये कहे मेरा निकाह अगर अल्लाह ने मुझे 4 पैसे दे दिए हैं तो निकाह के मौके पर, खुशी के इस मौके पर अल्लाह के रसूल का दिल दुखाऊंगा, उलमा के सीने पर छुरी चलाऊंगा, मस्जिद के इमामों को भी मैं रोने पर मजबूर कर डालूंगा, कोने में छुप करके अहले हक रोएंगे, आज सुन्नत का जनाजा निकालूंगा, यहां तक के शैतान को राजी करूंगा। नाचने गाने वाले आएंगे, डांस करने वाले आएंगे, मुजरा गाने वाले आएंगे, कव्वाल आएंगे, नाचने गाने वाली लड़कियां आएंगी, डीजे बजेंगे, मर्द नाच रहे होंगे, औरतें नाच रही होंगी, नौजवान थिरक रहे होंगे। एक भाई जो अपनी पूरी दुनिया की बहन की इस्मत का रखवाला था, कल किसी को अगर अपनी बेटी की इज्जत का खतरा होता था तो अहले ईमान वो तुम्हारी चौखट पर आता था। कोई पड़ोसी तुम्हारा अगर सफर में जाता था तो ये कहकर जाता था कि ये घर तुम्हारे हवाले है, मेरी बेटियों की इस्मत तुम्हारे हवाले है, मेरे बच्चे तुम्हारे हवाले हैं। और मुसलमान ये कहता था जा मेरे पड़ोसी, तेरी बेटी मेरी हकीकी बेटी की तरह है, कोई टेढ़ी आंख, कोई मैला हाथ, कोई गदला बदन तेरी बेटी को झांक नहीं सकता है। और तक क्या ये नहीं थी तुम्हारी रोशन तारीख? बताओ मुझे, ये सुनहरा माजी नहीं था? मगर आज हमारा नौजवान मोबाइल पर लड़कियों से चैटिंग कर रहा हो, वो उधर से चैटिंग कर रही हो, ये इधर से गुफ्तगू कर रहे हो, वो उधर से बातें कर रहे हो, न हया हो, न गैरत हो, न दीन हो, न ईमान हो। ये है हमारा असल माशरा जिससे आज बदबू उठ रही है। 4 पैसे क्या आ गए, वो बैठकर खाना अपने नबी की सुन्नत को जिंदा नहीं कर सकता। उसने कहा मैंने अंग्रेजों को खड़े होकर खाते हुए देखा है, मैंने यहूदियों को कुत्ते और बंदरों की तरह खाते हुए देखा है। ये कैसे हो सकता है कि मेरे पास दौलत है और मैं बैठने के लिए टेबल लगाऊं, मैं बैठने के लिए दस्तरखान बिछाऊं? मैं इस मौके पर अल्लाह की खुली हुई बगावत का ऐलान करता हूं, आओ मेरे यहां आओ और इस तरह खाकर जाओ जिस तरह जानवर खाकर जाते। नहीं कर रहा वो खाना। सहाबा की अजमत यूं ही नहीं है, अजमत सहाबा जिंदाबाद के जो आज नारे हैं उन्होंने कुर्बानियां दी। एक सहाबी रूम के इलाके में गया और वहां दस्तरखान बिछा हुआ है और उस दस्तरखान पर लोग बैठे खाना खा रहे हैं। रोटी का एक टुकड़ा किसी तरह से या कोई हिस्सा लुकमे का गिर गया, इन सहाबी ने उसको हाथ से उठाना चाहा तो बकिया साथियों ने इशारे से कहा, सामने खड़े हुए रूमी लोग देख रहे हैं, कल के रूमी आज के ईसाई कहलाते हैं, ये तहजीब याफ्ता हैं, ये अपने को अपर कहते हैं, ये अपनी तहजीब को आला और अफजल कहते हैं। ये देखेंगे कि ये कितने नतीदे हैं, ये कितने भूखे हैं कि एक लुकमा जमीन पर गिरा उसे भी उठाकर खा रहे हैं। छोड़ दो एक उम्र की बात है, मगर उनकी रगो रग में, उनके खून के कतरे कतरे में, उनके दिल की हर रग में अल्लाह के रसूल की सुन्नत से मोहब्बत
मोहब्बत का जज्बा मौज जन था, सैलाब की तरह बहता था, समंदर में मौजों की तरह दौड़ा करता था। उन्होंने कहा अतरुकु सुन्नत खलीली बिहाउलाइल हुमाका, क्या इन बेवकूफों की वजह से अपने खलील की सुन्नत को छोड़ दूं? आज बताओ क्या कर रहे हैं हम? सुन्नतों का जनाजा कौन निकाल रहा है? अपने वक्त को गफलत में कौन बर्बाद कर रहा है? जगह जगह जाते हैं तो हमें पता चलता है नौजवान बैठे हैं पूरी पूरी रात गेम खेल रहे हैं, ताश के पत्तों से खेल रहे हैं, दुनिया की दूसरी कौमें पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, उनमें कोई डॉक्टर है, उनमें कोई इंजीनियर है, उनमें कोई फलासफर है, उनमें कोई हवाई जहाज का पायलट है और दुनिया पर आसमानों पर कमंदे डाल रहे हैं। उन्होंने दुनिया पर मेहनत की। तुम्हारे पास दीन तो विरासत में मिला था, अगर तुम भी दुनिया पर मेहनत करते तो अल्लाह का उसूल ये है कि जमीन खोद कर, फावड़ा चलाकर, हल चलाकर अगर कोई अच्छा ठीक है, फकत 12 बजे की इजाजत थी तो फिर मुझे 11:15 बजे क्यों बिठाया? इस पे लिखा है कि फकत 12 बजे तक की इजाजत थी, इंतजामिया प्रोग्राम खत्म करने पर मुसिर है जी। तो मुझसे दुश्मनी क्यों की? 15 मिनट थे मेरे, मुझे 15 मिनट बताते। ये असल में हजरत मादरत के साथ असल की कोई बात नहीं, मुझे खुद इस चीज़ का इल्म नहीं था, इसलिए मैंने आपको मुझे बुलाया ही क्यों था? दिल्ली से बुलाने की जरूरत क्या थी? 500 किलोमीटर का सफर तय करके, तकरीबन 464 किलोमीटर का सफर तय करके मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ 15 मिनट के लिए। तुम्हें ही अगर बोलना था, तुम्हें ही अगर तकीनें करनी थी, तुम्हें ही ये फजील सजानी थी, तो मुझे यहाँ बुलाने की जरूरत क्या थी? और फिर यहाँ झूठ बोलने की जरूरत क्या थी कि जितना आपका दिल करे उतना बोले चले जाइए? मुझे पहले ही कहते कि 12 बजे तक की इजाजत है, 15 मिनट बोलिए। मैं इंतजामिया की खिलाफ वर्जी क्यों करूंगा? मैं झेल चुका हूं जख्म, मैं दर्द झेल चुका हूं। हजरत बड़ी मादरत के साथ बड़ी मादरत के साथ आप तकरीरें करते रहिए, अपने अशार सुनाते रहिए, अपनी बातें कहते रहिए। आपको सारा वक्त है और मुकर्री के लिए कोई वक्त नहीं है। लंतरानी अपनी सुनाते रहिए और मुकर्री जिसको बुलाया है वो घास फूस का बना हुआ है। अगर इंतजामिया भी एक्शन ले ले तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं तारीख झेलने तुम्हारे सीता पर आऊंगा? मेरी बात मैं इंतजामिया से कह रहा हूं, इंतजामिया मेरे खिलाफ कुछ ना कहे, मुझे गुमराह इन्होंने किया है। अगर मैं हुकूमत के किसी कानून की खिलाफ वर्जी अब नहीं करना चाहता, मैंने 7 साल जख्म झेले हैं, कोई मेरे बच्चों को दवा देने घर नहीं आया, कोई सर पर दुपट्टा रखने के लिए नहीं आया। जब नहीं थी तो क्या जरूरत है जलसे को 1 बजे तक चलाने की? 12 बजे तक चलाते, क्या जरूरत थी 20-20 नाते पढ़वाने की? इनकी फरमाइश पूरी करो इंतजामिया की, उनकी फरमाइश पूरी करो इंतजामिया की। गलती अपनी और मुझे आकर के ठोक रहे, पहले ही ठोकते। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तो अभी आके मेरे कान में बताया गया है। जिस तरह से आप मेहमान हैं उसी तरीके से मैं भी मेहमान हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कमेटी का सिस्टम का हिस्सा हूँ, मुझे भी इत्तला नहीं। बात छोड़ दीजिए, आगे की इजाजत नहीं है इंतजामिया की। ज्यादा लंतरानी मत करिए, दुआ कराइए किसी से, जिसको कराना आप ही करा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे मालिक, ऐ हमारे खालिक, इस आए हुए मजमे की आमद को कबूल फरमा। ये मजमा महज आपकी मोहब्बत में आया,
आपके रसूल की चाहत में आया। इलाही आपसे प्यार, इश्क और मोहब्बत सीने में लिए हुए आया, दुआ के इंतजार तक बैठा हुआ है। चंद नौजवानों ने मुझे यूट्यूब पर सुना, मेरे दर्द की कहानियां सुनी, मेरे जख्म और गमों को उन्होंने अपने सीनों में महसूस किया। इस सरजमीन पर आए, ऐ मौला वक्त की बहुत किल्लत है, इंतजामिया का हम पर सही दबाव है, उन्होंने इतनी इजाजत दी, ये उनका एहसान है, इतनी देर बोलने दिया, ये उनकी दरिया दिली की बात है। वो चाहते तो हमें इससे पहले भी रोक सकते थे। अल्लाह लंबी दुआ नहीं कर सकते, लेकिन तू लंबी दुआओं का मोहताज भी कहाँ है। हमारी हर फरियाद पूरी फरमा दे, हमारी हर फरियाद पूरी फरमा दे, हमारी हर फरियाद पूरी फरमा दे, हमारा दुखड़ा सुनकर उसे दूर फरमा दे। हम जख्मी दिल है, परेशान हाल है, गैरों से भी अपनों से भी, मौला बेगानों से भी, अजनबियों से भी, साथ में रहने वालों से भी। मेरे मौला ऐ मालिक, तेरे सिवा कोई जख्म पे मरहम नहीं रखेगा, तू ही मरहम हमारे जख्मों पर रख दे। हमारे बच्चे भूखे हैं, इन्हें खाना खिला दे, हमारे बच्चे प्यासे हैं, इन्हें पानी के जाम पिला दे, बेतालीम है इन्हें तालीम से आरास्ता कर दे, नंगे बदन टूटे टूटे हाल में जो गरीब है उनकी मदद फरमा दे, जो बीमार है न बेटा उसका कमाने के काबिल, न बीवी कुछ करने के काबिल बिस्तर पर पड़ा है, ये उम्मत खाने पर टूट रही है, ये अपने फजूल खर्ची पर लगे हुए मेरे मौला उस गरीब की दवा के लिए कहीं से इंतजाम फरमा दीजिए। अमीरों के दिल में गरीबों की मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए। एक तरफ कारोबार है कि बंद हो रहे हैं, अमेरिका के सदर ने जो टैरिफ लगाया है उसकी वजह से न जाने कितने घरों के चिराग अल्लाह मध्यम पड़ गए हैं, गुल तो नहीं हुए। जो कल तक ज्यादा ज़कात देते थे वो कम देंगे, जो कल तक ज्यादा खर्च करते थे आज कम करेंगे। मौला पूरी दुनिया का माहौल बदल दीजिए, इंसाफ पसंद हुक्मरानों को तख्त ताज पर बिठा दीजिए, जिनके दिलों में मोहब्बत आवाम की और लोगों की नहीं है। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे रब, उनको तख्त और ताज से गिरा दीजिए। अल्लाह कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका अपना कारोबार था लेकिन वो किसी वजह से छिन गया, वो किसी वजह से बंद हो गया। किधर जाए, कहाँ जाए, दामन कहाँ फैलाए, किसके आगे हाथ फैलाए। मेरे मौला आज तेरी चौखट पर आ गए हैं, पूछते पूछते रब्बे करीम उनके कारोबारों को दोबारा से फिर चालू फरमा दीजिए, कोई दूसरा कारोबार अता फरमा दीजिए, खेतियों में बरकतें अता फरमा दीजिए, सफर में अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमा, घरों पे हिफाजत फरमा। इस मजबे में अल्लाह जो तुझसे जो कुछ मांगने आया है वो अता फरमा, जिसकी जो चाहत हो पूरी फरमा, जायज चाहत पूरी फरमा, नाजायज की तरफ से दिल को फेर दे। अल्लाह इस मजमे के लबों से निकलने वाली हर दुआ कबूल फरमा। आज इस मजमे पर एक मर्तबा प्यार की नजर डाल दीजिए, रहमत की नजर डाल दीजिए, अपनी मोहब्बत की नजर डाल दीजिए, अल्लाह मग़फ़िरत की नजर डाल दीजिए। अल्लाह हम तौबा कर रहे हैं अपने गुनाहों से, आज हमारी तौबा की कबूलियत का परवाना लिख करके हमें दे दीजिए। जिब्रील से कह दीजिए कि मैं आज इनसे खुश हो गया हूँ। ऐ मेरे मौला ये गुस्सा, ये जज्बात, ये आवाज तेरी रजा के लिए है, इसके सिवा कुछ और नहीं है। हमसे कोई रूठता है तो रूठ जाए, हमें तेरे सिवा किसी की परवाह नहीं है। इल्लम बिका अलैया गज़ब फला उबाली, हम किसी की परवाह नहीं करेंगे जब तक तू हमसे राजी है मेरे मौला। ऐ रब्बे करीम इस मजमे से आज रजामंदी का ऐलान फरमा और जिब्रील से कह दीजिए आज इस जलसे में आने वालों से मैं मोहब्बत करता हूँ, जिब्रील तुम भी मोहब्बत करो। और जिब्रील फिर सातवें आसमान पर ऐलान फरमा दे के है, ऐ सातवें आसमान वालों इस फला मजमे से अल्लाह मोहब्बत करता है, मैं करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो, यहाँ तक कि कायनात के जर्रे जर्रे में हमारी मोहब्बत पैदा फरमाती, समंदर की मछलियों को हमारी मोहब्बत अता फरमा, दरिंदों को, चरिंदों को, परिंदों को हमारी मोहब्बत अता फरमा। ऐ मेरे मौला इस मुल्क में अमन व अमान की हवाएं चला दीजिए। हम नहीं जानते कि बिहार में होने वाले इंतखाब में कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम तो बस इतना कहते हैं अल्लाह आप वहां पर असली और सही हुक्मरानों को बिठा दीजिए, दर्दमंद लोगों को बिठा दीजिए,
जो बैठ जाएं उनके दिलों को नरम फरमा दीजिए। इन दुआओं को अपने फज़ल से कबूल फरमा, अपने रहम से कबूल फरमा, अपने हबीब के सदक़े में तफ़ैल में कबूल फरमा। इस मजलिस में कोई तेरा चहीता मुबारक बंदा बैठा हो, उसके तफ़ैल कबूल फरमा। हमारा कोई अमल अल्लाह उन 3 बंदों की तरह तूने कभी कबूल किया हो, वो महज खालिस तेरे लिए हो गया हो, उस अमल का तुझे वास्ता देते हैं हमारी राह के पत्थर हटा दीजिए और ऐ मौला हमें भी खुशियाँ दिखा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी सारी दुआएं कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।